फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं आपके लिए हमारी वोकैबुलरी सीरीज का क्यू अल्फ़ाबेट का पहला वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्यू में आपको ज़्यादा कुछ याद करने के लिए है नहीं। नियर बाय 29 वर्ड्स है जो कि आपको कवर अप करने हैं और वो हम आपको ट्रिक्स बताएंगे और उसके साथ में आप उनको कवर करिएगा ताकि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा पेपर में पिक करना सही आंसर को। सो आपके लिए पहला वर्ड है क्वाक। क्वाक यानी कि ठगी करना। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली क्लेम टू हैव अ मेडिकल नॉलेज और स्किल। तो कई ऐसे लोग होते हैं, कई सारे, जो कि अपने आप को वैद्य बताते हैं या डॉक्टर बताते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ओके, तो उन लोगों को बोलते हैं क्वाक। सिनोनिम है इनके शैम, प्रिटेंडर या फिर इम्पोस्टर। तो आपको इम्पोस्टर इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, वी हैव गॉट अ चेकअप विद द क्वाक नेक्स्ट वीक। अब याद करने का तरीका देखिए, क्विक मनी कमाने के लिए क्वाक बनता है। तो सही बात है ये। देखिए, क्विक मनी जिसको कमानी है वो लोग कैसे बन जाते हैं? क्वाक बन जाते हैं, यानी कि लोगों के साथ में ठगी करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर बता देंगे और बाद में होंगे नहीं और लोगों से पैसे ले लेंगे। ओके, तो क्विक मनी कमाने के लिए क्वाक करते हैं। क्विक और क्वाक एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको देख के आप इसका मीनिंग इजीली पिक कर सकते हैं। सेकंड है क्वाफ। क्वाफ यानी कि बड़े घूंट से पीना। टू ड्रिंक ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग क्विकली। सिनोनिम है इसके स्विंग, गल्प डाउन या फिर गेजल। गेजल इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, इट इज़ अ डेंजरस टू ड्रिंक द कॉफ ऑफ वाटर। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, काफ़ी सारी कॉफ़ी पी के कॉफ किया। तो कॉफ का मतलब क्या है कि आपने बड़े बड़े घूंट लिए, आपने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, आप एक साथ एक बार में बड़े बड़े घूंट से पानी पी रहे हो, उसको बोलते हैं कॉफ करना। तो बहुत सारी कॉफ़ी पी के कॉफ किया। ओके, तो कॉफ़ी और कॉफ एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे आप इसका मीनिंग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुकमायर। कुकमायर यानी कि कीचड़, दलदल या फिर उलझन। एन एरिया ऑफ ए सॉफ्ट वेट ग्राउंड विच यू थिंक सिंक इफ यू ट्राई टू वॉक ऑन इट। ओके, ट्राई टू वॉक ऑन इट। सिनोनिम्स हैं इसके स्वैम्प, मार्श, बॉग, मायर। तो आपको बॉग और मायर का ध्यान रखना है। ओके, तो कुकमायर को बोलते हैं कीचड़। एग्जाम्पल, इराक हैज शंक डीपर इनटू अ कुकमायर ऑफ वायलेंस एंड लॉलेसनेस। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, कोई भी आगे आएगा तो मर जाएगा कुकमायर में। तो कोई भी आगे आएगा तो मर जाएगा कहाँ, किस में जाके? कुकमायर में जाके। तो कुकमायर का क्या मतलब हुआ? कीचड़। नेक्स्ट है क्वाल। क्वाल यानी कि घबरा जाना। टू फील और स्लो फेयर, टू वॉन्ट टू बी एबल टू मूव अवे फ्रॉम द समथिंग बिकॉज यू फेयर इट। तो घबरा के किसी चीज़ से दूर चले जाने को बोलते हैं क्वाल। सिनोनिम है इसके क्वाक, ट्रिम्बल, क्वावर या फिर फ्लेंच। एग्जाम्पल देखिए, चार्ली क्वाल्टेड एट द साउंड ऑफ हिज मदर एंग्री वॉइस। अब याद करने का तरीका देखिए, काली कोयल से मैं कॉल करता हूँ। काली कोयल से क्या करता है ये बच्चा? कॉल करता है। कॉल यानी कि घबराता है बहुत। ओके, तो काली कोयल और क्वाल एक जैसे वर्ड्स हैं। तो कोयल, अगर अब अगली बार पेपर में आपके क्वाल वर्ड आएगा तो आप इसको क्वाल और कोयल से रिलेट कर लेंगे और आपको याद आ जाएगा कि एक बच्चा एक कोयल से कॉल करता था, यानी कि डरता था। तो आप यहाँ से इसका घबरा जाने का मीनिंग पता कर लेंगे। ओके, तो क्वाल यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट है क्वांट। क्वांट यानी कि अजीब, अनोखा या फिर निराला। अट्रैक्टिव इन एन अनयूजुअल और ओल्ड फैशन वे। सिनोनिम से इसके एंटीक्वाटेड, अपीलिंग या फिर स्ट्रेंज। एग्जाम्पल, क्वाल्ट ओल्ड कस्टम्स ए क्वांट सी साइड विलेज। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, क्वांट सबसे पुराना सब्जेक्ट है फिर भी क्वांट है। ओके, क्वांट सबसे पुराना सब्जेक्ट है फिर भी क्या है? क्वांट है, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव है लेकिन अजीब, अनयूजुअल तरीके से। तो ये ग्राफ जो है इसको अपन ने बोला है क्वांट। तो क्वांट बहुत पुराना सब्जेक्ट है फिर भी क्या है? क्वांट है, यानी कि अट्रैक्टिव है लेकिन अनयूजुअल तरीके से, या फिर ओल्ड फैशन वे को बोलते हैं क्वांट। नेक्स्ट है क्वाल्म्स। क्वाल्म्स यानी कि आशंका या एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ अ डाउट अबाउट वेदर यू आर डूइंग द राइट थिंग। तो जब भी आपको एक है ना कोई काम कर रहे हो और एक बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आए, एक डाउट होए कि क्या मैं ये सही काम कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं क्वाल्म्स, आशंका को। सिनोनिम है इसके डिस्क्वेस्ट, स्क्रूपल या फिर रिमोर्स। तो स्क्रूपल और रिमोर्स आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड नो क्वाल्म्स अबाउट लाइंग टू द पुलिस। अब याद करने का तरीका देखिए, अब्दुल कलाम को कल के बारे में क्वाल्म्स है। तो अब्दुल कलाम, देखिए कलाम और क्वाल्म्स एक जैसे वर्ड्स हैं। तो अब्दुल कलाम को कल के बारे में क्या है? क्वाल्म्स है, यानी कि कल के बारे में उनको आशंका है कि कल मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। ओके, तो उसको बोलते हैं क्वाल्म्स। नेक्स्ट है क्वांड्री। क्वांड्री यानी कि शंका या फिर व्याकुलता। ए स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट ए सिचुएशन इन विच यू आर इन्वॉल्व। तो जब भी आप बहुत व्याकुल हो जाएं, आपको समझ नहीं आए कि मैं कैसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसको बोलते हैं क्वांड्री। ओके, क्वांड्री। सिनोनिम है इसके पिलाइट, प्रिडिक्टमेंट एंड जैम। एग्जाम्पल, I have had two job offers and I am in the real quandary about which one to accept. ओके, अब याद करने का तरीका देखिए, कपड़ा लॉन्ड्री में दूँ या नहीं, आपको क्वांड्री है। तो कपड़े देखिए, क्वांड्री और साथ में क्वाल्म्स, ये दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। तो क्वाल्म्स का मतलब भी वही है आशंका और क्वांड्री का मतलब भी वही है आशंका।
तो क्वाल्म्स और कॉन्ट्री आपको एक साथ ध्यान रखना है। तो कपड़ा लॉन्ड्री पे दूँ या नहीं दूँ, ये सोच के आप क्या हो गए, कॉन्ट्री हो गए, यानी कि शंका में चले गए। तो लॉन्ड्री और कॉन्ट्री एक जैसे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है क्वारटाइन। क्वारटाइन यानी कि संगरोध करना, अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन और एनिमल दैट माइट हैव अ डिजीज केप्ड अवे फ्रॉम अदर एनिमल सो दैट द डिजीज कैन नॉट स्प्रेड। तो ये क्वारटाइन क्या होता है, क्वारटाइन एक पीरियड होता है जिसके अंदर कोई भी एनिमल को अलग रखा जाता है बाकी एनिमल से, क्योंकि उस एनिमल को क्या हुआ है, डिजीज हुआ हुआ है। सिनोनिम में इसके आइसोलेशन, सिक्लूजन या फिर कॉन्फाइनमेंट। एग्जाम्पल, द हॉर्स हैड टू स्पेंड सेवरल मंथ इन क्वारटाइन विच इट व्हेन इट रीच्ड ब्रिटेन। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, कुरान के बारे में कुछ कहेगा तो 3 जन्म के लिए क्वारटाइन होगा। तो अगर देखिए कोई कुरान के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 जन्म के लिए क्वारटाइन होगा, यानी कि 3 जन्म के लिए इसको बहुत ही अलग कैटेगरी मिलेगी इंसानों से। ओके, तो कुरान और क्वारटाइन एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको देख के आप इसका मीनिंग पता कर सकते हैं। तो क्वारटाइन मतलब ऐसा टाइम जब आपको बाकी लोगों से या फिर एनिमल से अलग रखा जाए, सिक्लूड किया जाए। नेक्स्ट है क्वारी। क्वारी यानी पत्थर की खान। माइन, ए लार्ज आर्टिफिशियल होल इन द ग्राउंड वेयर स्टोन्स एंड एक्सेट्रा इज डग आउट ऑफ द ग्राउंड फॉर यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल। तो माइन को बोलते हैं क्वारी। सिनोनिम है इसके पिट या फिर डिगिंग। एग्जाम्पल, टेंडर ऑफ द क्वारी विल बी आउट नेक्स्ट मंथ। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, जो लोग ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं उनका दिमाग क्वारी होता है। तो जो लोग ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं ओके, तो उनका दिमाग कैसा होता है, क्वारी होता है। इंक्वायरी और क्वारी एक जैसे वर्ड से, तो क्वारी होता है यानी कि बिल्कुल पत्थर के जैसा होता है। ओके, पत्थर के जैसा होता है। तो जो लोग ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं उनका दिमाग क्वारी होता है, यानी पत्थर के जैसा होता है। नेक्स्ट है क्वाश। क्वाश का मतलब है तोड़ना, निष्प्रभाव करना। टू ऑफिशियली से दैट द डिसीजन मेड बाय कोर्ट इज नो लॉन्गर वैलिड और करेक्ट। सिनोनिम है इसके एन्यूल करना, रिवोक, रेसिन एंड नलीफाई। तो एन्यूल आपको ध्यान रखना है, रिवोक ध्यान रखना है, नलीफाई ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, द रूमर्स वर क्विकली क्वाश्ड। अब याद करने का तरीका देखिए, ऐश को कैश दिया तो वो अपनी शादी को क्या करेगी, क्वाश करेगी। अगर ऐश को कैश दे दिया तो अपनी शादी को क्या करेगी, क्वाश करेगी, यानी कि तोड़ देगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो कैश और क्वैश एक जैसे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है कोई। कोई यानी कि जहाज या फिर जहाज का गोदाम है, लार्ज लॉन्ग स्ट्रक्चर यूजुअली बिल्ड ऑफ ए स्टोन वेयर बोट्स कैन बी टाइड अप टू लोड एंड अनलोड देयर गुड्स। तो जो अपन डॉक यार्ड बोलते हैं उसी को अपन कोई बोलते हैं। ओके, सिनोनिम है इसके डॉक, वार्फ एंड जेटी। एग्जाम्पल, अरेबियन सी हैज़ ए नंबर ऑफ कुई यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब याद करने का तरीका देखिए, कुई में बोट को की से बांधता है, कुई और की एक जैसे वर्ड्स हैं। तो कुई में क्या करता है, बोट को की से बांधता है। तो क्यू का मतलब क्या हुआ, डॉक यार्ड हुआ, जहाँ जहाज़ों को बांधा जाता है। तो क्यू में बोट को की से बांधता है। नेक्स्ट है क्विजी। क्विजी यानी कि रोगी, फीलिंग सिक, वांटिंग टू वॉमिट, स्लाइटली नर्वस और वरीड अबाउट समथिंग। सिनोनिम है इसके वाइल, नॉशियस एंड सी सिक। एग्जाम्पल, इन हॉस्पिटल अ पर्सन इज नॉट क्विजी विल बिकेम क्विजी आफ्टर वॉचिंग द पेशेंट। अब याद करने का तरीका देखिए, क्विज में इजी क्वेश्चन भी आपको क्विजी करता है। ओके, तो क्विज में आपको क्या करता है, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हो और क्विज में आपके इजी क्वेश्चन आता है तब भी आप क्या करते हो, क्विज ही करते हो, यानी कि आपको बहुत एंशियस और वरीड हो जाते हो, नर्वस फील करते हो। तो जिसने अगर पढ़ाई नहीं करी है और उसके सामने बहुत इजी सवाल भी आ जाता है तो वो बहुत अनईजी फील करने लगता है। तो उसी को बोलते हैं क्विजी, नर्वस हो जाना, वरीड हो जाना। नेक्स्ट है क्वीर। क्वीर यानी कि अजीब या फिर अनोखा, हिंडर और प्रिवेंट, स्ट्रेंज और अनयूजुअल। सिनोनिम है इसके पिकुलर एंड टिपिकल, पिकुलियर और टिपिकल। एग्जाम्पल, हिज फेस वॉज अ क्वीर पिंक कलर स्लाइटली अनवेल। अब याद करने का तरीका देखिए, बियर पीने से पापा आपको क्वीर करते हैं। तो बियर पीने से पापा आपको क्या करते हैं, क्वीर करते हैं। बियर, क्वेर, बियर और क्वेर देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, तो बियर पीने से पापा आपको क्वेर करते हैं, क्वेर यानी कि रोकते हैं। ओके, ये अजीब काम करने से। तो क्वेर का मतलब हुआ अजीब, अनोखा, प्रिवेंट करना, अनयूजुअल। क्वाल यानी कि शांत या करना, घटना को, किसी घटना को शांत करना। टू स्टॉप समथिंग सच एज अ वॉलेंट बिहेवियर और प्रोटेस्ट। सिनोनिम है इसका स्क्विल्च, क्विंच एंड क्वाश। एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा पुलिस वर कॉल्ड इन टू क्विल द डिस्टर्बेंस। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, लाल किला से दंगे को क्या किया, क्विल किया। क्विल यानी कि रोक देना, शांत कर देना। तो लाल किला से प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया हिंदू मुसलमान की एकता का और दंगे को क्या कर दिया, शांत कर दिया। तो उसको बोलते हैं क्विल करना। नेक्स्ट है क्विंच। क्विंच यानी कि बुझाना, जब आपको प्यास लग रही हो और आप कुछ पी लो तो यानी कि आपने क्विंच कर लिया, उस चीज़ को बुझा दिया। सिनोनिम है इसके स्लेक, सटाइट, सेट एंड अपीस। तो आपको अपीस और सटाइट दोनों ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, फायरमैन ट्राई टू स्क्वाच द फ्लेम्स, क्वाच द फ्लेम्स।
अब याद करने का तरीका देखिए, लंच के बाद 1 इंच पानी पी के कौंच किया। ओके, तो लंच के बाद 1 इंच पानी पिया आपने और अपनी प्यास को क्या कर दिया, कौंच कर दिया, यानी कि बुझा दिया। तो कौंच यानी कि बुझाना। नेक्स्ट है क्यूरोलस। क्यूरोलस यानी कि शिकायत करना, जो कि ऑफनली कंप्लेनिंग स्पेशली इन ए वी हाई वॉइस। सिनोनिम है इसके कार्पिंग, फ्यूजी, सेंसोरियस एंड विनी। ओके, तो कार्पिंग आपको ध्यान रखना है, सेंसोरियस भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, ही बिकेम इंक्रीजिंगली डिससेटिस्फाइड एंड क्यूरोलस इन हिज ओल्ड एज। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, केयरलेस होगा तो आप कैसे हो जाएंगे, क्यूरोलस करेंगे। अगर आप केयरलेस होगा तो आप क्या करेंगे, क्यूरोलस करेंगे, यानी कि कंप्लेन करेंगे। जैसे कि ये जो पर्सन है बहुत केयरलेस है, तो ये फीमेल क्या कर रही है, क्यूरोलस कर रही है। ओके, क्यूरोलस कर रही है यानी कि बहुत कंप्लेन कर रही है, शिकायत कर रही है। तो क्यूरोलियस माने कि शिकायत करना। क्विबिल, क्विबिल यानी कि अनुचित बहाना करना। माइनर ऑब्जेक्शन, कंप्लेन टू आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट ए स्मॉल मैटर और अनइम्पॉर्टेंट डिटेल। तो अनुचित बहाना यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करना, जो कि ऑब्जेक्शन करनी भी नहीं चाहिए जिनके बारे में, उनको बोलते हैं क्वेबल। सिनोनिम है इसके बीकर, क्वाइबल एंड नीगल। तो बीकर और नीगल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, इट इजेंट वर्थ क्यूबलिंग ओवर सच ए स्मॉल अमाउंट। तो अगर मान लीजिए आप कोई 1 लाख रुपए का कोई आपका कुछ काम था और आप उसमें किसी ने आपको 10 रुपये कम दिए, तो 10 रुपये के लिए अगर आप उससे आर्गूमेंट करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, क्यूबल कर रहे हैं आप। ओके, अब याद करने का तरीका देखिए, केबल वाले आपस में क्यूबल करते हैं। तो केबल वाले आपस में क्यूबल करते हैं। अब देखिए कितना आसान है इसको याद करना। केबल वाले आपस में क्या करते हैं, छोटी छोटी वायर्स के लिए लड़ाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूबल करना। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर तेजी से बदलता हुआ, चेंजिंग और मूविंग वेरी क्विकली। सिनोनिम है इसके फिकल, इनकॉन्स्टेंट एंड वोलेटाइल। तो फिकल आपको ध्यान रखना है। फिकल का मतलब भी जो तेज़ी से बदलता हुआ होगा। फ्लिपेंट भी होता है इसका मतलब, एक फ्लिपेंट जो चेंज होता रहता है। हिज क्विक सिल्वर टेम्परामेंट। अब याद करने का तरीका देखिए, सिल्वर की तरह क्विक चेंज होता है। कौन से, क्विक सिल्वर। तो सिल्वर की तरह क्विक चेंज होता है कौन, क्विक सिल्वर। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, क्विक का क्या मतलब हुआ, तेजी से बदलता हुआ। तो सिल्वर की तरह तेजी से क्विक चेंज होता है कौन, क्विक सिल्वर। नेक्स्ट है क्वेसेंट। क्वेसेंट यानी कि सुस्त, टेम्परेली क्वाइट एंड नॉट एक्टिव। सिनोनिम्स इसके डोरमेंट, स्लगिश एंड इनर्ट। एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज नाउ रिलेटिवली क्वेसेंट। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, क्वाइट लाइक इज क्वेसेंट। क्वाइट लाइक इज क्वेसेंट। क्वेसेंट यानी कि सुस्त। नेक्स्ट है क्वाटिट्यूड। क्वाटिट्यूड यानी कि निशब्दता, द स्टेट ऑफ बीइंग स्टिल एंड क्वाइट। सिनोनिम्स है इसके हश, ट्रैंक्विलिटी। एग्जाम्पल, इन मैनी ऑफ हिज पोएम द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द क्वाटिट्यूड ऑफ द कंट्री साइड। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, क्वाइट एटीट्यूड कैसा है, क्वाटिट्यूड है। तो जो शांति में रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, स्टिल रहते हैं, उनको बोलते हैं क्वाटिट्यूड। तो अगर आपका क्वाइट एटीट्यूड है तो आप कैसे हो, क्वाटिट्यूड हो, जैसे गौतम बुद्धा। ओके, तो आपका क्वाइट और क्वाटिट्यूड एक जैसे वर्ड्स हैं। तो क्वाइट का मतलब ही क्वाटिट्यूड है, ट्यूड का मतलब एटीट्यूड हो गया और क्वाइट का मतलब शांत हो गया। नेक्स्ट है क्वाटिसेंस। क्वाटिसेंस यानी कि सर्वोत्तम उदाहरण, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। क्वाटिसेंस। सिनोनिम है इसके इसेंस, एम्बॉडीमेंट या फिर इपोटॉम। इपोटॉम आपको ध्यान रखना है, इपीटॉम आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज द क्वाटिसेंस ऑफ द इंग्लिश मेजर हाउस। अब याद करने का तरीका देखिए, आपका दोस्त मैथ और साइंस के क्वाटिसेंस है। तो आपका दोस्त जो है वो क्या है, मैथ और साइंस के। देखिए इसमें साइंस आ रहा है, साइंस में आखिरी में क्वाटिसेंस। तो आपका दोस्त मैथ और साइंस के क्या है, क्वाटिसेंस है, यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, इससे अच्छे कोई हो ही नहीं सकते। तो क्वाटिसेंस यानी कि सर्वोत्तम एग्जाम्पल। नेक्स्ट है क्विप। क्विप यानी कि चुटकुला या ताना मारना है। क्विक यानी क्लेवर रिमार्क। सिनोनिम है टॉन्ट, एपिग्राम या फिर सैली। ओके, क्विप का मतलब क्या है, टॉन्ट करना। एग्जाम्पल, टू मेक ए क्विप। एग्जाम्पल अब याद करने का तरीका देखिए, क्विक रिमार्क दे क्विक मारा। क्विक रिमार्क पे क्विक मारा। अगर किसी ने क्विक रिमार्क दिया है तो आपने उस पर क्विक मार दिया। ओके, ताना मार दिया उसको। ओके, जैसे इस आदमी ने पहले कुछ बोला फिर इसने कुछ बोला, तो क्विक रिमार्क पे क्विप मारा। क्विप यानी कि क्लेवर एंड क्विक रिमार्क। नेक्स्ट है कुर्क। कुर्क यानी कि विचित्र व्यवहार, एन एस्पेक्ट ऑफ समबडीज पर्सनैलिटी और बिहेवियर दैट इज लिटिल स्ट्रेंज। तो जो स्ट्रेंजर बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं क्विर्क। सिनोनिम है इसका आइडियो, सैनिक्रेसी, पिकुलैरिटी एंड फॉयबल। तो पिकुलैरिटी, तीनों ही वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, बाय ए स्ट्रेंज क्विर्क ऑफ फेट दे हैड बुक्ड इनटू द सेम होटल। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, रुक रुक के बोलना है शाहरुख खान का क्विर्क है। तो रुक रुक के शाहरुख खान, देखिए रुक रुक के ही बोलते हैं हमेशा, तो ये शाहरुख खान का क्या है, क्विर्क है। ओके, विचित्र व्यवहार है। तो रुक रुक के क्विर्क है। तो रुक रुक के और क्विर्क एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, तो रुक रुक के बोलना शाहरुख खान का क्विर्क है। क्विर्क यानी कि विचित्र व्यवहार है।
नेक्स्ट है क्विंसलिंग। क्विंसलिंग यानी कि देशद्रोही, राजद्रोही। अ पर्सन हु हेल्प्स द एनिमी आर्मी दैट हैव टेकन कंट्रोल ऑफ हिज और हर कंट्री। तो जो दुश्मनों को हेल्प करता है उसको बोलते हैं क्विंसलिंग। सिनोनिम है ए ट्रेडोर, ए कोलैबोरेटर, ए बिट्रेयर। ट्रेडोर आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, कोर्ट ऑर्डर द लाइफ इम्प्रिजमेंट टू द पर्सन फॉर क्विंसलिंग। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, आपने क्विज का लिंक बताते हैं एनिमी को, तो कौन है वो लोग? क्विंसलिंग है। तो अपने क्विज का, जैसे कि आपके को जो क्विज पूछना है किसी दूसरी पार्टी से और वहाँ पे आपने उसके आंसर किसी को बता दिए एनिमी को, तो आपने क्या कर दिया? क्विंसलिंग कर दिया, यानी कि आपने उस दूसरे अपने एनिमी की हेल्प कर दी उनको जीतने में। तो क्विंसलिंग यानी कि देशद्रोही या फिर राजद्रोही। नेक्स्ट है क्यूवर। क्यूवर यानी कि हिलना या फिर कांपना, शिवर करना, टू शेक स्लाइटली ऑफन बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इमोशन की वजह से, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से हिलना कांपना को बोलते हैं क्यूवर। सिनोनिम है इसके क्वाक, टिंगल, ट्रिमोर या फिर शूडर। एग्जाम्पल देखिए, लीनी बॉटम लिप, क्वाड एंड टीयर्स स्टार्ट इन हिज आइज। अब याद करने का तरीका देखिए, रिवर के किनारे टेंट से शिवर और क्यूवर करते हैं। ओके, रिवर के किनारे टेंट से क्या करते हैं? शिवर करते हैं और क्यूवर करते हैं टेंट में। तो रिवर के किनारे टेंट में शिवर या फिर क्यूवर करते हैं। शिवर भी करते हैं ठंड से और क्यूवर भी करते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से। ओके, तो क्यूवर यानी कि हिलना या फिर कांपना। नेक्स्ट है क्यूजॉटिक यानी कि ख्याली आदमी, जो कि हमेशा इमेजिनेशन में रहता हो, प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं सोचता हो। सिनोनिम है इसके आइडियलिस्टिक एंड रोमांटिक। एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू मेक क्वासिटिक प्लान्स बट दे आर डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, क्विक फैमिली स्टार्ट करने का आइडिया कैसा है? क्यूजॉटिक है। इसको कर दीजिए आप फैमिली। क्विक फैमिली स्टार्ट करने का आइडिया क्यूजॉटिक है। तो जैसे कि इसकी शादी भी नहीं हुई है इस पर्सन की और ये क्विक फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, तो ये बहुत ही ख्याली है, यानी कि क्यूजॉटिक है। ओके, प्लान्स बहुत सारे इमेजिनेशन वाले इसके प्लान्स हैं। तो क्यूजॉटिक यानी कि ख्याली या फिर अनोखा। नेक्स्ट है क्यूजिकल। क्यूजिकल यानी कि दिल लगी भरा, सीमिंग टू आस्क ए क्वेश्चन विदाउट सेइंग एनीथिंग। ओके, तो सिनोनिम इसके टीजिंग, क्यूरियस एंड पजल्ड। और क्यूजिकल यानी कि ऐसा लगता है जो कि आपसे कुछ कहे भी नहीं और ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन पूछ रहा हो कुछ, तो उसको बोलते हैं क्यूजिकल। एग्जाम्पल, शी गिव मी ए क्यूजिकल लुक, ग्लैंस, स्माइल। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, कल क्यूज में भी क्यूजिकल क्वेश्चन पूछा था। तो कल क्यूज चल रहा था, उसमें भी एक आदमी ने क्यूजिकल क्वेश्चन पूछा था, यानी कुछ बोला भी नहीं मुँह से लेकिन इशारों से ही कुछ पूछ रहा था। तो क्यूजिकल यानी कि दिल लगी भरा, सीमिंग टू आस्क क्वेश्चन विदाउट सेइंग एनीथिंग। सो क्यूजिकल का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है क्वारम। क्वारम यानी कि निशिष्ट संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग बिफोर इट कैन बी ऑफिशियली बिगिन एंड बिफोर ऑफिशियल डिसीजन कैन बी टेकन। तो क्वारम वो नंबर होता है जो कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए मिनिमम मेंबर चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर 15 मेंबर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के और कम से कम 9 मेंबर चाहिए उस डिसीजन को उस पास करने के लिए उस ओके, तो कम से कम क्या हुआ? 9 क्या हुआ? 9 कॉरम तो लोग तो वहाँ पे आने ही चाहिए मीटिंग में, जो कि या तो हाँ बोले या फिर ना बोले। ओके, तो उनके बिना अगर 8 लोग प्रेजेंट हुए तो वो मीटिंग हो ही नहीं पाएगी, तो उसको बोलते हैं कॉरम। सिनोनिम में एटलीस्ट हो गया या फिर लोअर लिमिट। एग्जाम्पल, एटलीस्ट 51 कॉरम नीडेड फॉर वोटिंग। अब याद करने का तरीका देखिए, रम पीने के लिए कॉरम चाहिए और आप गर्मियों में अगर बियर की बजाय रम पीने की सोच रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्वारम करना पड़ेगा, वोटिंग करनी पड़ेगी कि भाई 5 अगर फ्रेंड है, 5 फ्रेंड बैठे हुए हैं तो उसमें से अगर 3 फ्रेंड हाँ बोलते हैं तो ये क्या है? क्वारम है ये। ओके, मिनिमम 3 तो हाँ चाहिए ही चाहिए, तब आप रम पियोगे। तो रम पीने के लिए क्वारम चाहिए। तो एक जैसे वर्ड्स है रम और क्वारम, इसको देख के आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वाटिडियन। क्वाटिडियन यानी कि आय या फिर दैनिक, ऑर्डिनरी, टिपिकल ऑफ व्हाट हैपन्स एवरी डे। सिनोनिम है इसके मुंडेन या फिर रूटीन। जो रूटीन में डेली में जो काम होते हैं, हरकतें होती हैं, उनको बोलते हैं मुंडेन। ओके, ऑर्डिनरी काम, उसको भी बोलते हैं क्वाटिडियन। क्वाटिडियन भी वही है। एग्जाम्पल, टेलीविजन हैज बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर क्वाटिडियन एग्जिस्टेंस। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, कोटा देना भारत में क्या क्वाटिडियन है? जैसे कि सभी को पता है कि कोटा देना भारत में रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, तो रिजर्वेशन देना भारत में क्या है? क्वाटिडियन है, यानी कि दैनिक काम है, बहुत ही ऑर्डिनरी रूटीन वाला काम है। तो कोटा देना भारत में क्वाटिडियन है। तो कोटा और क्वाटिडियन एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको देख के आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो कोटा देना भारत में क्वाटिडियन है, यानी कि दैनिक काम है। सो फ्रेंड्स, ये वाले क्यू वाले अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स थे जो कि हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आपको इनसे बहुत ही हेल्प मिलेगा एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द